दोस्तों, जब जब हमारे देश की मोदी सरकार से बाहर विदेशों की तरफ से सवाल पूछा गया है, जब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देश हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं, हमारी सरकार से सवाल पूछते हैं, तब तब सरकार जो है वो बैकफुट पर आ जाती है। अब तक तो कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिसमें ये देखा गया है, लेकिन अडानी जी के मामले में भी ये होगा इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने लगाई थी। जी हाँ, अडानी जी के मामले में भी केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले से ना सिर्फ दूरी बना ली है, बल्कि अब तो अदालत को भी कह दिया है कि अगर आपको समन भेजना है तो जिस बात की गुजारिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, आप वो कर ही दीजिए। अब गुजरात की अदालत को क्या पत्र भेजा गया है, ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। अडानी जी के खिलाफ एक समन जो है वो जारी करने के लिए, उनके खिलाफ जांच में सहयोग करने के लिए जो अमेरिका का एक विभाग है दोस्तों, वो लगातार कोशिश कर रहा था। और ये जो पूरा मामला है फिलहाल के लिए अमेरिकी अदालत में चल ही रहा था। वहां एक आयोग इस पूरे मामले की तामील के लिए केंद्र सरकार से, यानी हमारे देश की मोदी सरकार से सहयोग जो है वो बनाने की अपील कर रहा था। बीते महीने यानी फरवरी को, 25 फरवरी तारीख को, यानी पिछले महीने ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने गुजरात की एक अदालत को ये जो गुजारिश की गई थी अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के विभाग की तरफ से, एसईसी की तरफ से, उसका जो पत्र है वो भेज दिया गुजरात की एक अदालत को कि बाहर देश की तरफ से जो हमसे सहयोग करने की अपील की जा रही है, आप पहले उसको ध्यान से देख लें और उसके बाद जांच करते हुए इस पूरे मामले में अगर अडानी जी को समन जाना है तो गुजरात में जो जहां उनका घर है उस एड्रेस पर वो जो समन है वो भेज दिया जाए। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि द हिंदू से हमारे देश के कानून मंत्रालय की तरफ से, कानून विभाग की तरफ से, कानून एवं न्याय विभाग की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि ये जो पत्र है ये अदालत को भेजा गया है और ये कहा गया है कि अगर आपको अडानी जी को समन भेजना है तो उनके गुजरात वाले एड्रेस पर समन भिजवा दीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक अडानी को यूएस कोर्ट का समन जो है अब केंद्र सरकार ने गुजरात की कोर्ट से भेजने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात की एक अदालत से उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा दायर एक मुकदमे में समन तामील करने का अनुरोध जो है वो किया है। ये कदम हेग संधि के तहत उठाया गया है जो विदेशों में दायर मामलों के लिए कानूनी दस्तावेजों की तामील में सहायता के लिए देशों के बीच सहयोग की अनुमति देता है। इस घटनाक्रम की पुष्टि केंद्र सरकार ने द हिंदू अखबार से की है। दोस्तों यहाँ केंद्र सरकार द्वारा ये द हिंदू अखबार से जो है इस बात की पुष्टि की गई है और उसी की बिना पर मैं आप तक ये खबर जो है पहुंचा रही हूँ, आपके साथ ये खबर जो है साझा कर रही हूँ। ये खबर कहती है कानून मंत्रालय के विधि कार्य विभाग यानी डीएलए ने पिछले महीने अमेरिका से जो समन मिला था उस समन को अहमदाबाद के जिला और सेशन कोर्ट को भेजा। और ये जो कोर्ट को भेजा गया पत्र था, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये 25 फरवरी को लिखा गया था, जिसमें अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी को समन देने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। जी हाँ, गौतम अडानी को समन भेजने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग जो है केंद्र सरकार ने कर दी है। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिकी सरकार या अमेरिका का वो विभाग अगर भारत की सरकार से ये अपील कर रहा है कि हमारे यहाँ अडानी जी के खिलाफ जो मुकदमा दायर हुआ है उस मुकदमे के तहत हमें भारत सरकार के कानून एवं न्याय विभाग का सहयोग लगेगा, तो उसमें आप सहयोग कीजिए। अब वो मान लिया है केंद्र सरकार ने। इसी के लिए कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या केंद्र सरकार अब अडानी जी से दूरी बना रही है? क्या मोदी जी अडानी जी से दूरी बना रहे हैं? उनके तो परम मित्र हैं, फिर ये दूरी कैसी? ये समझ से परे है दोस्तों। लेकिन देखिए, अगर गलत हुआ है, अगर मुकदमा जो है वो दायर हुआ है तो उसमें जांच भी होनी चाहिए और जांच में कुछ मिलता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये जो मुकदमा है जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, ये मुकदमा न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला में संघीय अभियोजकों के साथ मिलकर अमेरिकी रेगुलेटर, जैसे हमारे यहाँ भारतीय रेगुलेटर एक
विभाग है जिसे आप सेबी कहते हैं दोस्तों, इसी तरीके से अमेरिकी रेगुलेटर विभाग को SEC कहा जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अडानी ग्रीन लिमिटेड के कार्यकारी के रूप में इनके ऊपर कथित तौर पर अमेरिकी निवेशकों से सैकड़ों मिलियन डॉलर रिश्वत देने का आरोप इनके ऊपर लगा था। और रिश्वत तो दी ही, लेकिन उसको छुपाया भी गया, इस बात का भी आरोप इनके ऊपर लगा। SEC यानी अमेरिकी रेगुलेटर फर्म का यह दावा है कि ये जो रिश्वत है ये भारतीय अधिकारियों को ऊंची दरों पर ऊर्जा खरीद के लिए यानी पावर खरीद के लिए जो है वो दी गई थी, जिससे अडानी ग्रीन और एक सोलर पावर प्लांट ऑपरेटर अज्यूर पावर को लाभ पहुंचाया गया। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अज्यूर पावर का नाम की कंपनी का नाम जो है वो आ रहा है इसमें, जिसको लाभ पहुंचाने के लिए अडानी जी से लेकर उनके भतीजे सागर अडानी और तकरीबन इन लोगों समेत ऐसे 8 लोग थे अडानी ग्रुप से जुड़े, जिनके ऊपर ये मुकदमा जो है दायर किया गया। कहां? अमेरिका की न्यूयॉर्क की एक अदालत में। और उसके बाद मामला यहां तक पहुंच चुका है कि अब केंद्र सरकार कह रही है गुजरात की एक अदालत से कि अगर समन की तामील आगे बढ़ानी है तो आप इसकी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, हमारी तरफ से तो हरी झंडी है, ग्रीन सिग्नल है, हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो RTI है, ये RTI आवेदन 19 फरवरी को दायर किया गया था और जवाब जो है वो 3 मार्च को दिया गया था, जबकि समन पहले ही गुजरात कोर्ट को भेजा जा चुका था। ये जो गड़बड़ झाला हुआ दोस्तों, इस पर कई बार हमारा जो विपक्ष है वो सवाल उठा चुका है। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि मामला इस साल का नहीं, मामला पिछले साल का है और तब संसद में भी इस बात पर सवाल उठे थे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब अडानी ग्रुप को लेकर इस तरीके के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसने भी कई तरीके के सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद हमारी जो रेगुलेटर फर्म है हमारे देश की सेबी, वो भी सवालों के घेरे में आ गई थी, उनकी जो निदेशक थी वो भी सवालों के घेरे में आ गई थी। और अब अगर इस पूरे मामले की बात की जाएगी तो अडानी ग्रुप पर ये जो मुकदमा दायर हुआ पिछले साल से चर्चा में आया, जब अमेरिकी अभियोजकों ने यह आरोप लगाया कि अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों से बेशक इनकार किया था और कहा था कि इन आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल निराधार है। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो एक और अपडेट बीच में आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कानून के तहत अडानी ग्रुप पर ये जो पूरा मुकदमा है ये दायर हुआ है, उस कानून को ही एक तरीके से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से सीधे तौर पर अगर किसी को राहत मिलेगी तो वो अडानी ग्रुप होगा। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ ये चर्चा शुरू थी तो दूसरी तरफ अमेरिका में वो केस बढ़े ही जा रहा था, और ना सिर्फ अमेरिका में बढ़ा जा रहा था बल्कि हमारे देश की केंद्र की मोदी सरकार भी इस पूरे मामले पर अपडेट लेते हुए मामले में आगे कार्यवाही को बढ़ावा दे रही थी। तो चौंकाने वाला विषय है, जाहिर तौर पर चौंकाने वाला विषय है दोस्तों कि मोदी सरकार कैसे अडानी जी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह सकती है। लेकिन अगर देखिए हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने समय से जितने आरोप हमारे देश की सरकार पर लगे हैं अडानी जी को लेकर, उन आरोपों को शायद धोने की कोशिश कर रही है हमारे देश की सरकार। देखिए पिछले साल ब्रुकलिन के फेडरल अटॉर्नी ने एक आरोप पत्र पेश किया जिसमें अडानी पर अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप जो है वो लगाया गया था। ये कहा गया था कि ये जो रिश्वत है अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा जो बिजली उत्पादन हो रहा है उसकी खरीद के लिए अधिकारियों को राजी करने के लिए दी गई थी। यानी आप अडानी पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो पावर है वो खरीदे और आप उसके बदले में हम आपको रिश्वत देते हैं, ये आरोप है इस पूरी कंपनी पर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर कई बार सरकार को देखिए घेर चुका है। भारत में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, वो कई बार इस पूरे मुद्दे को संसद में उठा चुके हैं, लेकिन जब संसद में उन्होंने इस बयान को उठाया था तो ये भी पता चला था कि उनके बयान को संसद की कार्यवाही से, सदन की कार्यवाही से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों कार्यवाही से उनके बयान को हटा दिया गया, ये कहते हुए बार बार कि जो सदन का हिस्सा नहीं है आप उन पर टिप्पणी करेंगे तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ से अडानी जी पर उठाए जा रहे सवाल इतने गलत थे, तो अब केंद्र सरकार अडानी जी के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठाने जा रही है, सवाल ये उठ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।